हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, भारत से 1813 किलोमीटर दूर वाक़या है एक आइलैंड जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार, जहां बनाई गई थी दुनिया की खतरनाक जेलों में से एक सेलुलर जेल, जिसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसे सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी खतरनाक हिस्ट्री की वजह से जाना जाता है। ऐसा क्या है इस जेल में जो इसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं? इस जेल को किन लोगों के लिए बनाया गया था और यहाँ ऐसी कौन सी सजाएं दी जाती थी जिन्हें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस जेल को बनाने का काम 1896 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था और 1906 में पूरे 10 साल के बाद ये जेल तैयार हुई। सबसे पहले यहाँ अंग्रेजों के लिए कमिश्नर हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम, स्विमिंग पूल और चर्च जैसी चीजों को तैयार किया गया। इसके बाद पूरी जेल पर निगरानी रखने के लिए दरमियान में एक वॉच टावर बनाया गया ताकि कैदियों पर नजर रखी जा सके। इसके बाद शुरू हुई ऑक्टोपस जैसी 7 शाखाओं वाली जेल। ये जेल 3 मंजिला बनाई गई थी और इसमें बनाए गए थे 696 सेल्स ताकि यहाँ पर लाए जाने वाले कैदियों को अलग अलग रखा जा सके। अब सवाल ये उठता है कि ये जेल क्यों और किन लोगों के लिए बनाई गई थी? ये जेल उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए बनाई गई थी जिनको आजादी के लिए मौत का भी कोई डर नहीं था। इसलिए इस जेल में कैदियों को फांसी की सजा कम दी जाती थी, बल्कि इससे भी खतरनाक सजाएं दी जाती थी ताकि इनके दिलों में आजादी की ख्वाहिश खत्म की जा सके और कोई भी आजादी के लिए आवाज ना उठा सके। इन फ्रीडम फाइटर्स में दीवान सिंह, फजले हक, योगेंद्र शुक्ला, मौलाना अहमदुल्ला, महमूद हसन देवबंदी, हसन अहमद मदनी जैसे नाम सर फहरिस्त हैं। 696 सेल्स बनाने का मकसद था ये फ्रीडम फाइटर्स आपस में जेल में किसी किस्म की आजादी के लिए डिस्कस ना कर सकें। हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर था। इस सेल में ना तो कोई वॉशरूम था, ना कोई लाइट और ना ही कोई बिस्तर था। सर्दी हो या गर्मी, इन्हें जमीन पर ही सोना पड़ता था। हर कैदी को 2 बर्तन दिए जाते थे, एक खाने के लिए और दूसरा वॉशरूम के लिए। यहाँ कैदियों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। मुख्तलिफ कैदियों को मुख्तलिफ टास्क दिए जाते थे जो दिए गए वक्त पर पूरा ना होने पर सख्त सजा दी जाती थी, जिनमें कोड़े मारना, काल कोठरी में बंद करना, भूखा रखना, दीवार पर खूंटे के साथ लटका देना। ये सजाएं इतनी भयानक थी जिससे कैदी को जिस्मानी और दिमागी तौर पर अपाहिज बना दिया जाता था। ये तो यूं समझिए बहुत ही कम और मामूली सजाएं थी। सख्त सजाएं तो दी जाती थी खाने के लिए। घास फूस से बना खाना, गंदा पानी जिसमें कीड़े मकोड़े पड़े रहते थे, लेकिन मजबूरी में कैदियों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसे खाने के बाद कुछ कैदियों ने तो अपनी जान से हाथ धो दिया था। कहा जाता है कि एक बार 238 कैदियों ने एक ही साथ भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और समुद्र के बीच में ही पकड़े गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 87 कैदियों को फांसी की सजा दी, जिसे देखकर फिर कभी किसी ने भागने की कोशिश नहीं की और वर्ल्ड वार 2 तक फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जुल्म और सितम को बर्दाश्त किया। वर्ल्ड वार 2 के दौरान ही जापान ने इस जेल पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को ही इस जेल में बंद कर दिया और साथ ही साथ इस जेल की 2 शाखाओं को जापानियों ने तबाह कर दिया और वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने फिर से इस पर कब्जा कर लिया। भारत को आजादी मिलने के बाद अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही पड़ा। 1969 में बाकी बची जेल को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया। सेलुलर जेल की दीवारों पर उन सब शहीदों के नाम आज भी मौजूद हैं और साथ ही साथ वहाँ उनकी चीजों को भी रखा गया है जिन पर कैदियों पर तशद्दुद किया जाता था और सजाएं दी जाती थी। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो सेलुलर जेल का विजिट जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।